सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन और मिस बाव पर वहाँ पर किसी लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद मुइन और मिस बाव वहाँ से निकल गए थे। जिसके बाद मुइन एक पर्सन से मिला था जो एक बहुत ही पावरफुल फर्नेस में फिश सूप बना रहा होता है। तभी मुइन उस आदमी को पहचान लेता है और उसे अपनी पहचान के बारे में बता देता है, जिसके बाद वो आदमी उसका विश्वास नहीं करता और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोर्स प्लस प्लस। अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर बनना चाहते हो लेकिन आपके पास वीडियोस बनाने का टाइम नहीं है, तो कोर्स प्लस प्लस लाया है आपके लिए 30,000 प्लस लीड बंडल, जो कि आपको सिर्फ 49 रुपए में देगा। और यही नहीं, अगर आपको कहानी और एनिमेशन में दिलचस्पी है तो आपके लिए लाया है 2000 प्लस स्टोरीज, एनिमेटेड वीडियोस। तो क्या करो यार, जल्दी जाओ यूट्यूबर बनने के लिए डाउनलोड करो कोर्स प्लस प्लस का 30,000 प्लस लीड बंडल, या तो फिर डाउनलोड कर लो स्पेशल डिस्काउंट वाला 2000 प्लस स्टोरीज वाला, और मेरा कूपन कोड AEN के यूज करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन उस पर्सन से कहता है, ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ही तुम्हारा मास्टर जुन मुयुन हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो पर्सन गुस्से में कहता है, तुम फिर से यहाँ पर बकवास कर रहे हो, और मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर मुइन उससे कहता है, अगर तुम मेरी जिंदगी लेना चाहते हो तो हिम्मत करो और मुझे मार दो। तभी मुइन उसे उसकी फैमिली और उसके नाम के बारे में बताता है, तुम्हारा नाम ये किन्नू है और उस समय तुम्हारी यही फैमिली सबसे बड़ी फैमिली हुआ करती थी टियानन एम्पायर की। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत ज्यादा बढ़िया नहीं थी, क्योंकि उस समय यही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था हेक्सेन माउंटेन द्वारा, जो कि 3000 स्मॉल बर्ड से आई थी। लेकिन तुम वहाँ पर किसी तरह से बच गए, लेकिन तुम अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुम उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। लेकिन फिर तुम एक मुयुन नाम के व्यक्ति से मिले और तुमने उस आदमी की ताकत को देखकर उसे एडमायर किया और तुम चाहते थे वो आदमी तुम्हारा टीचर बन पाए। और मुयुन के ब्रदर और भी तुम्हें उसी वक्त अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, जिसके कारण तुम उस समय दो पीपल के एक साथ डिसाइपल बन गए, वो भी एक ही समय में। जिस पर वो पर्सन मुयुन से कहता है, नामुमकिन, वैसे भी मेरे मास्टर की जो कल्टीवेशन थी वो हेवन तक पहुंच गई थी, लेकिन तुम तो सिर्फ अभी फेरीलैंड में हो और तुम वो कैसे हो सकते हो। वैसे भी अगर कोई आदमी 10,000 साल से ज्यादा जिएगा तो उसके बारे में हर कोई जानेगा, लेकिन तुम वो नहीं हो, मैं विश्वास नहीं करता। जिस पर मुइन उससे कहता है, उस समय तुम हर दिन मेरे दरवाजे के पास आया करते थे, मेरी पूजा किया करते थे, हर दिन मेरा बेड बनाया करते थे, और तुम्हें ये चीज पता थी मुझे अपने लेफ्ट साइड सोना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम हमेशा वहाँ पर बहुत ज्यादा पिलो रखा करते थे, और तुम्हें हमेशा इस बात की चिंता लगा करती थी जब मैं अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा वो पिलो कहीं गिर ना जाए। और उस समय जब मैं कल्टीवेशन किया करता था तुम्हें एक चीज पता थी, मुझे हमेशा ही कल्टीवेशन करने से पहले एक चाय की प्याली पीना पसंद थी, जो कि स्नो लोटस से आया करती थी सैंगजिंग डेकर इंडस्ट्री से। तुम हजारों किलोमीटर जाया करते थे ताकि तुम सिर्फ उसको मेरे लिए ला सको। तभी वो पर्सन इमोशनल होते हुए कहने लगता है, मास्टर। तभी मुइन कहता है, तुम अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो, तुम्हें अभी तक खत्म नहीं हुआ हूँ। तुमने उस समय होली गोस्ट बॉडी को अवेकन किया था और एटर्नल कोर्स हमेशा तुम्हारी बॉडी से दिन और रात को भागा करते थे। सेकंड मास्टर ने अपनी एनर्जी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर भेजी ताकि वो उसे सप्रेस कर सके, लेकिन आखिर में मुझे अपने 1000 ईयर की कल्टीवेशन को यूज करना पड़ा ताकि तुम्हारे मेरिडियन ओपन हो सके, जिसके बाद रिलम 3rd लेवल पर ड्रॉप हो गया था। तभी वो पर्सन वहीं पर घुटनों पे बैठ जाता है। तभी मुइन आगे कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने उस समय तुमसे क्या कहा था? तुम लड़के की जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है। हम दोनों मास्टर ने तुमसे क्या कहा था, अगर तुमने मरने की हिम्मत की हम तुम्हें अंडरवर्ल्ड से वापस ले आएंगे और तुम्हें फिर से मार देंगे। तभी वो पर्सन वहीं पर घुटनों में बैठते हुए कहने लगता, मास्टर मुझे सब कुछ याद है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर इमोशनल होने लगता है। तभी मुइन आगे आता है और उसे उठाते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं, उठ जाओ। तभी मुइन उससे पूछता है, तुम हजारों सालों से यहाँ पर क्या कर रहे थे? जिस पर वो आदमी कहने लगता है, जैसे ही मैंने 3000 स्मॉल बर्ड को उस समय छोड़ दिया था ताकि मैं युक्जियांगजिंग स्टोन सिटी में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच सकूं, जिसके बाद मैं हमेशा वहाँ पर प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन तभी सेकंड मास्टर वहाँ पर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम जब तक मैं ना कहूँ या आप ना कहे तुम कभी भी इस कैब से बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन मुझे उस समय लगा कि सेकंड मास्टर सिर्फ मुझसे गुस्सा होगे और थोड़ी देर बाद वो मुझे यहाँ से बाहर आने को कहेंगे। लेकिन हजारों साल बीत गए। जिस पर मुइन उससे कहता है, मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि शाओ के बर्ड तुम्हें 10,000 साल तक एक कैब में बंद करके रखेंगे। और जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है ब्रदर आउट, यानी कि शाओ ने ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे का रीजन हो सकता है वो नहीं चाहता था कि शायद जब वो मुइन का बदला लेने जाए और अगर वो बाई चांस मारा जाए तो ये क्यों को भी कुछ हो, इसीलिए वो चाहता था जब मुइन वापस आए तो मुइन के पास कोई तो हो, इसीलिए उसने ये चीज की होगी। तभी मुइन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, इन हजारों सालों में काफी चीजें बदल चुकी हैं, तुम्हारे मास्टर को भी शुरुआत से शुरू करना पड़ा है। जिस पर वो कहने लगता है, लेकिन सेकंड मास्टर के बारे में आप क्या कहते हो? क्या वो अभी भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं? चाहो तो मैं उनसे मिलकर माफी मांग सकता हूँ और वो मुझे पनिश कर सकते हैं। जिस पर मुइन उससे कहता है, तुम्हारे सेकंड मास्टर तुम्हें अब कभी भी पनिश नहीं करेंगे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी उसकी
पावर पूरी जगह में रिलीज होने लगती है, जिस पर मोइन उससे कहने लगता है। तभी मोइन उससे कहने लगता है रुक जा, मैं अभी भी सिर्फ फैली रेंड्रिलम में हूँ। तभी वो वहाँ पर अफसोस करते हुए कहने लगता है नहीं, ये सब मेरी गलती है, ये कैसे हुआ मास्टर। तभी मोइन कहता है हेक्सेन माउंटेन। तभी ये की गुस्से में कहता है हेक्सेन माउंटेन, तुमने फिर से ऐसा किया, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक पर्सन को हेक्सेन माउंटेन से मार दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है हेक्सेन माउंटेन को मारोगे? तुम क्या दिन में सपने देख रहे हो? मैंने कहा तुम पहले मुझसे तो निपट लो। और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बीच काफी अच्छी बातचीत हुई है, तुम्हारी इमोशन कुछ ज्यादा ही बाहर निकल रहे हैं। अब तो तुम्हारा फेस शो भी रेडी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। तभी मोइन अपने डिसाइपल से कहता है अब तुमने ये चीज तो देख ली है, तुम्हारे मास्टर का लेवल कितना ज्यादा गिर चुका है, अब उन्हें ऐसे कमजोर लोगों से भागना पड़ रहा है। तभी वो पर्सन वहाँ पर ये क्यू से कहने लगता है मास्टर? तुम किसे मास्टर कह रहे हो? बच्चे, अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना मास्टर बना लो, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में चिल लूंगा। तभी ये क्यू मोइन से कहता है मास्टर, क्या मैं इन सभी लोगों को मार सकता हूँ? जिस पर मोइन उसे कहता है वैसे भी ये बात मुझे पॉसिबल नहीं लगती कि तुम उन्हें मुझे मारने दोगे। जिस पर वो पर्सन कहता है वाह, कितना अच्छा रिलेशन है ना मास्टर और डिसाइपल के बीच में, लेकिन अब मैं इसे तोड़ दूंगा और तुम दोनों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तभी वो पर्सन अपने सभी सबऑर्डिनेट को उस पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन एक को उनके एक भी हमले का कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि वो तो उसके सबऑर्डिनेट को अपने हमले से रोक भी नहीं रहा था, उसकी पावर शील्ड उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। तभी वो उन सबको खत्म कर देता है और सीधा उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और जिसके बाद उसे उसके सर से उठा लेता है। तभी एक ही उसे अपने पावर से वहीं पर खत्म कर देता है और कहने लगता है अब शायद तुम अगले जन्म में लोगों से अच्छे से बातचीत करना सीखोगे, और उसे वहीं पर नीचे फेंक देता है। तभी हम वहाँ पर मोइन को देखते हैं जो वहाँ पर सूप पीते हुए कहने लगता है हाँ, मैं आशा करता हूँ कि अगले जन्म में तुम लोगों से बातचीत करना तो सीख ही जाओगे। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।